हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप जेनर एक बार फिर आपका मैथ्स बाय संदीप सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हर संडे को आपको स्पेशल टेस्ट देते हैं, तो आज भी स्पेशल संडे के लिए टेस्ट बनाया है जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा आपको अगर आप इस पूरे टेस्ट को देखेंगे। तो इसमें मैंने पहले आप देखिए, मैंने पहले टेस्ट डाला था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि टेस्ट को करेंगे कैसे और आता कैसे, करेंगे कैसे इस टेस्ट को। सबसे पहले आप वीडियो के 1 मिनट 1.5 मिनट में आपको समझाऊंगा टेस्ट करना कैसे है। अगर आपने कहीं कोचिंग की है तो इस टेस्ट को देने में बहुत ही मजा आएगा आपको। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं हो, सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है भैया, और बहुत ही अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन है, एनटीपीसी के भी हैं और बहुत जीरो लेवल के भी हैं। तो आपको हर तरीका के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आपने वीडियो खोली है, कोचिंग आप नौकरी लेनी है आपको, तो 20-25 मिनट इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, तो आप देख सकते हैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं। इस टेस्ट में भैया, इस टेस्ट में क्वेश्चन है आपके 30। कितने क्वेश्चन है आपके इसमें? 30 क्वेश्चन है। समझा देता हूं भैया पहले मैं आपको। इस टेस्ट में आपके 30 क्वेश्चन है। 30 में से 20 आपके मैथ के हैं और 10 आपके रीजनिंग के हैं। 10 आपके किसके भैया? रीजनिंग के। 20 किसके हैं? मैथ्स के। अब आपको करना कैसे है मैं आपको समझा दूं। पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आना स्टार्ट होगा। जैसे मैं कहूंगा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट हुआ है, आप अपनी कॉपी ले लेंगे। टेस्ट देखने से पहले अगर आपने स्टार्ट किए वीडियो रोक कर आपने कॉपी और पेन ले लीजिए। उसमें आप 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर कहां से भैया? 30 तक नंबर लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 30 तक। और आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा विद ऑप्शन के साथ। यहां पर क्वेश्चन लगते रहेंगे, आपके ऑप्शन आते रहेंगे। आप वीडियो को रोक कर अपना उस क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपका जो भी उसमें आंसर आता है उसका, जैसे आपने 1 का आया है और आपका मान लीजिए पहले का ए आ रहा है, पहले का क्या आ रहा है? ए आ रहा है। अगला फिर पहले क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपका ए आया था, मैंने भी ए बताया, तो आप राइट कर लेंगे इसको। ऐसे फिर दूसरे को करेंगे। ऐसे ही करते करते आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। पहले आपके 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, जो कि ऑल मैथ, इसका मतलब टोटल मैथ है। इसमें भैया आपका, मैं कह सकता हूं, अगर इस टेस्ट में से देख लेना 40% पेपर आता है। इस टेस्ट के क्वेश्चन आप मैथ के कहीं भी पेपर उठा लेना, आपको 40 से 50% इस टेस्ट में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस टेस्ट में से नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप देख लेना कोई भी एग्जाम में पेपर उठा के। तो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो बात अगर मेरी आपकी समझ में आ गई है तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और उसमें 1 से लेकर 30 तक अंक लिख लेंगे और मेरे साथ साथ आप टेस्ट करते चलेंगे। और मैं आपसे एक बात और बता दूं, अगर आप टेस्ट को देते हैं भैया तो कमेंट्स बॉक्स में नंबर जरूर बताइए। कमेंट्स बॉक्स में नंबर जरूर बताइए। जो पहले 3 बच्चे होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगली वीडियो में मैं उनका नाम भी बोलूंगा, उनका स्कोर भी बोलूंगा, वाकायदा सब कुछ चीज उनके बारे में बताऊंगा। और आपको अपनी रियलिटी से नंबर बताने हैं। ऐसे नहीं आप 30 की जगह 30 में से 30 बता देते हैं, तो अच्छे से बताने हैं। सही है, तो करते हैं क्लास स्टार्ट को टाइम ना बर्बाद करते हुए और टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है और इसे करिए भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आप इस क्वेश्चन को करिए। रुक के वीडियो को करते स्टार्ट करिए। हर क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने कर लिया होगा। मैं पढ़ के बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 50 व्यक्ति एक कार्यालय में, 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं, 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, 2 अपने दोनों हाथों से लिखते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं लिख सकते? कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं लिख सकते? मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है आपको, बशर्ते मैं बता रहा हूं एग्जाम जहां भी आप देंगे पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें बहुत डिफिकल्ट रखा जाता है, क्योंकि आप उसमें डिप्रेशन में चला जाए, पेपर छोड़ दीजिए, भाग जाइए। तो पेपर में छोड़ के भाग गया, इसका बहुत अच्छे से सॉल्यूशन भी बताऊंगा, आगे भी क्वेश्चन में कराऊंगा। बहुत छोटे छोटे भी आएंगे, बहुत बड़े बड़े भी आएंगे, हर क्वेश्चन सीखने वाला मिलेगा आपको। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, आपने कर लिया होगा और मैं बता देता हूं। देखिए कितने व्यक्ति हैं? 50 व्यक्ति कुल मिलाकर। इस क्वेश्चन को देखिए 2 टाइप से कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको वेन डायग्राम से अभी पढ़ाया नहीं, मैंने बताया ऑल मैथ का टेस्ट है ये। तो देखिए अब मैंने बना लेता हूं। देखिए 2 तरह के लोग हैं, फर्स्ट ये और सेकंड ये। अब कह रहा है, क्या कह, इसने कहा कि भैया 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं। इसका मतलब 18 जो लोग इसमें दाएं हाथ से ये वाले लिखते हैं, 18 लोग जो दाएं हाथ से लिखते हैं। और बात करते हैं
वो कहता है भैया 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं। इसका मतलब 26 लोग जो अपने बाएं हाथ से लिखते हैं। 18 26 हो गए। अब अगर थोड़ी सी बात करें उसने कि 2 लोग उसमें आपस में कोई से भी नहीं लिखते हैं, 2 लोग दोनों हाथों से लिखते हैं, इसका मतलब 2 जो है इन दोनों हाथों से लिखते हैं, इससे भी और इससे भी। अब थोड़ी सी मैं आपको कंडीशन समझा दूं, थोड़ी सी कंडीशन समझिए बस। लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन हो गया। देखिए जो 2 है इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब ये दोनों जो है मैंने इस 18 में भी काउंट करे, इस 26 में भी काउंट करे। समझ में आ रही बात है भैया? समझिए, इस 2 को मैंने दोनों जगह काउंट कर लिया, 18 में भी और 26 में भी। आप कहेंगे भैया 18 26 में कैसे काउंट कर लिया आपने? क्योंकि देखिए दोनों जो दोनों हाथ से लिखते हैं और 18 बाएं वाले में भी आ गया, इसमें दाएं वाले में आ गया। इसका मतलब अगर केवल बाएं वाले की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। केवल बाएं वाले कितने करें तो भैया 16 हो जाएंगे। और केवल दाएं वाले की बात करें तो कितने हो जाएंगे भैया? 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। और 2 दोनों हाथों से लिख सकते हैं, 2 को जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे और माइनस कर देंगे। तो देखिए जोड़ेंगे, कितने हो गए? 24 और 2 26, और 26 और 10 36 और 6 42 हो गए। तो 50 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 8 आ जाएगा। ऐसे कितने हैं जो नहीं लिखते हैं भैया? 8। बिल्कुल आपका आंसर राइट है। तो 8 ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को लगाया है तो बिल्कुल राइट है, उसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, वो बिल्कुल भैया राइट है। बहुत अच्छे से अगला क्वेश्चन समझते हैं और थोड़ा समझेंगे। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है और उसे करते रहेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे आपको क्वेश्चन, बहुत इजी भी आएंगे, तो मेरे साथ बने रहेंगे आप लास्ट तक, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है नहीं? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है और इसे करने की कोशिश करिए भैया जल्दी से। आपकी स्क्रीन पर है और इसे जल्दी से करने की कोशिश करिए। मैं बता देता हूं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। कहा है 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान में आयु ज्ञात करें। तो उनकी वर्तमान में आयु ज्ञात करें। थोड़ा समझिए, अगर आपको मैं बता दूं भैया थोड़ी सी बात कि ऐसे क्वेश्चन आपको 100% पेपर में मिलते हैं देखने को, वो आपसे परसेंटेज की बात करके, अनुपात की बात करके अनुपात में चले जाते हैं। जैसे मैंने देखा 1:2 है और कहा जा रहे हैं 3:5। इसका मतलब हम अनुपात से अनुपात में ट्रांसफर हो रहे हैं। समझ में आई बात है? अनुपात से अनुपात में ट्रांसफर हो रहे हैं। इसकी आय देकर व्यय करके कुछ भी कहकर अनुपात से अनुपात में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो एक बात याद रख लेना, जो मैं बता रहा हूं उसको यूज कर लेना। आप देख लेना कि भैया देखिए ये अनुपात कितना बड़ा है, ये अनुपात कितना बड़ा है। देखिए ये कितना बड़ा है 3 और ये कितना बड़ा है 2। इसका मतलब अगर ये समान अनुपात में बढ़ जाते, समान अनुपात में बढ़ जाते, तो जो संख्या बढ़ती आपकी या घटती वो इसके बराबर हो जाती, क्योंकि वो समान में बढ़ रहे हैं। कभी कभी असमान हो जाते हैं, जैसे 3 है 2 है, तो इनको समान बनाने के लिए भैया कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए इनको समान बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, इसके डिफरेंस की कितनी है 2 है और इसका डिफरेंस कितना है 1 है। इसका मतलब इसकी डिफरेंस की 1 की नीचे गुणा मारेंगे, इसकी डिफरेंस के ऊपर की 2 की गुणा मारेंगे। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 5 एकम 5। इसका मतलब देखिए दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया? 1 का डिफरेंस हो गया। यहां भी 1 का डिफरेंस, यहां भी 1 का डिफरेंस। अब आपसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 7 वर्ष बाद। हम देख रहे हैं कि 1 वर्ष बाद, देखिए 4 से 1 हो रहा है ना, कितने हो रहा है 1 वर्ष बाद। अब आपसे पूछा क्या है भैया, 1 बराबर किसके है 7 है, 1 बराबर किसके 7 की, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? तो वर्तमान तो ये है 7 दूनी 14, 7 चौक 28, तो कितनी हो जाएगी 14 और 28। 14 और 28 ऑप्शन नंबर आपका है भैया ए। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा था, तो बहुत अच्छे से आप करते चल रहे हैं। दोनों आपकी क्वेश्चन अभी तक सही है। क्वेश्चन नंबर आपने पढ़ लिया है और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे करने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से भैया। देखिए समझते चलना है, और अगर आप बीच से छोड़ के भाग जाएंगे तो मेरा दावा है आप भागते ही रहेंगे, हर जगह आप भागते रहेंगे। आप देख लेना, बीच में से छोड़ के नहीं जाना। अगर आप 40 मिनट या 30 मिनट एक जगह टिक कर यूट्यूब पर या किसी के लिए नहीं दे सकते तो बेकार है। संडे का दिन है, पूरा दिन आप एंजॉय करना, बस आज ये क्लास है, आज यही पढ़ लेना, ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 10% ब्याज की दर से 2000 रुपए साधारण ब्याज मिलता है। यदि इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हो तो इस प्रकार दोनों ब्याजों का अंतर कितना होगा? भैया छोटी सी बात समझ लेना।
देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसकी समझ में नहीं आएगा जो मेरी चक्रवर्ती ब्याज मुझसे नहीं पढ़ा है। देखिए समझ में नहीं आए तो एक बार चक्रवर्ती ब्याज की वीडियो देख लेना, 100% समझ में आ जाएगा और अब भी आपकी समझ में आएगा। मैंने चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया, 2 साल का 2:1। क्या बताया भैया, 2:1। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला बताया है मैंने 2:1। अब इसमें क्या दिया है, मैंने आपको बताया है कि जो 2 होता है ये साधारण ब्याज होता है और जो 1 होता है चक्रवर्ती ब्याज। इसका मतलब दोनों को मिलाकर चक्रवर्ती ब्याज बन जाता है और अंतर देखा जाए तो 1 वाला होता है। बताया था ना मैंने आपको वीडियो में, बहुत अच्छे से बताया था। और अब आपसे कहा है कि जो चक्रवर्ती साधारण ब्याज है वो 2000 है। कितना है भैया, 2000। इसका मतलब मैंने बताया यहां पर 1000 रहा होगा, 1000 की 2 में उड़ा मारेंगे जब भी तो 2000 बनेगा भैया। कितना बनेगा, 2000। इसका मतलब यहां पर 1000 रुपये रखा होगा जब भी 2000 बना है। और उसने कहा कि रेट 10% है, तो मैंने बताया जब यहां पर 1000 निकल के आया होगा तो 1000 का 10% को आगे रखेंगे तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100। और 100 को यहां पर रखेंगे, ये 1 साल का अंतर होता है तो कितने रुपए हो गया, 100 रुपए। कितने रुपए हो गया, 100 रुपए। मुझे पता है बहुत से कोई अजीब लग रहा होगा, बहुत से सोच रहे होंगे कैसे कर दिया भैया ने, तो मैं इसलिए बता रहा हूं एक बार आप पीछे की वीडियो देख लेना चक्रवर्ती ब्याज की और आपको ये मिल जाएगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं भैया, देखिए आज इस वीडियो में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा। किसका भैया, टेलीग्राम ग्रुप का। उस टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें मैं अच्छी अच्छी पीडीएफ और इस टेस्ट का आपको नोट्स बनाकर, इस टेस्ट की पीडीएफ बनाकर और करंट अफेयर्स की वीडियो बनाकर उसमें मैं डालता रहूंगा, जिससे आपकी बहुत अच्छे से तैयारी होती रहेगी। अब जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट करा है, आप टेस्ट देना चाहते हैं ऑफलाइन भी, तो मैं ऑफलाइन उस टेस्ट के आपको टेलीग्राम में डलवा देता रहूंगा। ठीक है, अगले टेस्ट से बिल्कुल हो जाएगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन लिंक कर लेना। इंस्टाग्राम जो चलाता है इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम भी उसमें मिल जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन समझेंगे थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन समझिए भैया, आपकी स्क्रीन पर आ गया है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। समझ गए तो 0 लेवल का है, नहीं समझे तो हीरो लेवल का। समझ गए तो भैया 0 का है, नहीं समझे तो हीरो का है। समझिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर है यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए है यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 है और y बराबर 2x, y बराबर 2x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर कितना। मैंने बताया है कि आज का जो टेस्ट है पूरे मैथ का है, तो अलजेब्रा हो कुछ भी हो सब में से है तो बिल्कुल है। तो समझिए थोड़ा सा। अब अगर आप इसको थोड़े से आपको समझेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 के हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि जब अंडर रूट को हटाते हैं तो दोनों पक्षों का वर्ग होता है, अंडर रूट को हटाते हैं तो दोनों पक्षों का वर्ग होता है। अगर इसका वर्ग करूंगा और इसका भी वर्ग करूंगा तो मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा मुझे, 625। कितना मिलेगा मुझे, 625। बता दीजिए समझ में आ रही है नहीं आ रही, बच्चे से बता दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करा तो इसका स्क्वायर खत्म हो गया। अब देखिए आपसे थोड़ी सी बात दी गई है, y बराबर जो है 2x है। अगर y बराबर 2x है तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर में क्या रख दूं, 2x रख दूं। 2x का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर किसके है भैया, 625 के। अब देखिए 2x का स्क्वायर करूंगा तो मैं कह सकता हूं 4x स्क्वायर। क्या कह सकता हूं मैं भैया, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। और देखिए 4x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर, और बराबर किसके है वो, 625 के। तो एक बराबर किसके आ गए भैया, 125 के। तो एक बराबर जब 125 के हैं तो x स्क्वायर बराबर 125 के हैं। और मुझे देखिए वर्ग हटाना है, आपकी घात हटानी है तो अंडर रूट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 125। तो x बराबर क्या आ गया आपका 125। तो आपका ऑप्शन नंबर है इसमें, मैं देख लेता हूं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है भैया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट है। समझते चलेंगे भैया बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा और देखेंगे भैया उसको, फिर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, जल्दी से बताइए भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और अगर आप करते चल रहे हैं क्वेश्चन को, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपके में। क्वेश्चन है कि P कार्य करने में Q से दुगना सूक्ष्म है। जो P की और Q की बात हुई है, P जो है कार्य करने में
Q से दुगना सक्षम है। इसका मतलब Q एक दिन में एक काम करेगा तो P कितना कर देगा, एक दिन में दो काम। बात क्लियर हुई ना? अगर P एक दिन में एक काम करेगा तो Q एक दिन में कितना काम कर देगा भैया, Q एक दिन में एक काम तो कितना है, दो काम। तो कंडीशन क्या बनती है इसकी, कभी कभी दिक्कत में आ जाती है बात कि देखिए भैया Q को और P को इसमें से किसको हम एक या दो माने। तो मैं आपको छोटी सी तरीका बता देता हूं कि जब भी आपसे P कार्य करने में Q से अगर जिसके पीछे से होगा उसको हमको एक ले लेना है, तो ये दुगना है तो सीधी सी बात है, दो हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है आपसे क्यों एक काम कार्य को 12 दिन लेता है, इसका मतलब ये एक दिन में एक काम करता है तो किसी कार्य को 12 दिन तक करेगा तो 12 ही काम रहे होंगे। कितने काम रहे होंगे, 12 काम। कहता है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं तो 12 काम को कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में। बता दीजिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं सभी क्वेश्चनों के, बहुत अच्छे से आप समझते चल रहे हैं। तो जितने आपके राइट आ रहे हैं बिल्कुल चलते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे भैया ना, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है, स्थिर वस्तु को पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं, स्थिर वस्तु का मतलब इसने खंबे को या इसने क्या खंबे को या एक लड़के को इसको पार किया है भैया, समझ में आ रही है। आप कह सकते हैं कि स्तर तो प्लेटफॉर्म भी है, तो भैया ये जो यूज कर रहा है खंबे को या एक लड़के को पार कर रहा है। तो आपसे पता है कि मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं। देखिए ट्रेन है, ये क्या है भैया, ट्रेन है। अगर ये लड़के को या खंबे को पार करती है, मान लीजिए यहाँ पर एक खंबा खड़ा है, क्या खड़ा है यहाँ पर, खंबा खड़ा है। जब इसको पार करेगी तो मैंने आपको पढ़ाया है सभी को कि जब यहां से वो आगे चलती है, अब जब पहला डिब्बा रेल का यहाँ होता है और पहला डिब्बा यहाँ पर, लास्ट का डिब्बा यहाँ पर, तो पार कर जाती है, तो हम देखते हैं कि रेलगाड़ी खंबे को या किसी लड़के जो पार करती है तो वो रेलगाड़ी अपनी ही दूरी चलती है। क्या चलती है भैया, अपनी ही दूरी चलती है। तो इसमें भी अपनी दूरी चली है और उसने क्वेश्चन में कहा है भैया, क्वेश्चन कहा गया एक ट्रेन 10 सेकंड में, हाँ, और कितने सेकंड में पार कर गई, 25 सेकंड में। अगर वो 25 सेकंड में पार करके गई है, कितने सेकंड में, 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 सेकंड में पार करके गई होगी तो वो अपनी दूरी चली होगी, और 25 की गुणा 10 में मारेंगे कितना हो जाएगा भैया, 250 मीटर। कितना मीटर, 250 मीटर। तो ऑप्शन आपका अगर ये सही आ रहा है 250 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है। अगर आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट है भैया, बिल्कुल आपका राइट है। समझ में आ रही है ना बातें, बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। और अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ भैया देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखिए, मैं आपको बता रहा हूं आपके मन में बहुत सारी बातें आती हैं कि छोड़ के भग जाइए टेस्ट को, बीच से पढ़ते पढ़ते आप फोन में चलाने लगेंगे। ये आपको आदत बनानी पड़ेगी भैया पढ़ने की, तो ही आदत आप कामयाबी मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, देखिए लॉकडाउन अनलॉक कर दिया गया है पूरे भारत को। जो आपको कंटेनमेंट जोन थे उनमें तो आपका लॉकडाउन ही चल रहा है। तो देखना जुलाई में परीक्षा होनी स्टार्ट हो जाएंगी, अगस्त में आपकी परीक्षा कोई सी ना कोई सी हो जाएगी। तो ये संशय में मत रहना कि दिसंबर जनवरी तक, एक साल तक परीक्षा नहीं होगी, बिल्कुल परीक्षा हो जाएगी। अगस्त सितंबर में एक ना एक परीक्षा हो जाएगी। आरआरबी, एनटीपीसी हो, जेल वार्डर, फायरमैन, एसएससी, सीजीएल के भी चल रहे थे और सीएचएसएल भी सब चल रहे थे, पेपर दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। जुलाई अगस्त में आपके पेपर होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने सबने पढ़ लिया है जुलाई अगस्त में। जुलाई में अनलॉक फर्स्ट सेकंड में आपके स्कूल, आपकी कोचिंग संस्थाएं सब खुलने जा रही हैं, तो बिल्कुल आपके पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 है, तीन संख्या कितनी अभी आपकी स्क्रीन पर है, 1:3:5 के अनुपात में है। यदि उनका योग कितना है, 10,800। उनका योग कितना है भैया, 10,800। तो आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए हम भी इनका योग कर लेते, 5 3 8 1 9। 9 बराबर किसके, 1080 के। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 1 बराबर किसके आ गया, 12 के। अब सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 5 है, तो 12 पंजे 60, तो कितनी हो जाएगी, 6000। कितनी हो जाएगी भैया, 6000। कितनी हो जाएगी भैया, 6000। बिल्कुल आपके अच्छे से समझ में आ रही होगी, कितनी हो जाएगी, 6000। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, बहुत अच्छे से समझिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और समझेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और भैया थोड़ा समझिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गया है
और आप इसे करेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्वेश्चन नंबर 8 कहां गया भैया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। ये बहुत ही घुमाव वाला क्वेश्चन कह लीजिए या डिफिकल्ट कह लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बशर्ते आंसर गलत कर देते हैं बच्चे। इसमें गलती क्या होती है, क्रिय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य मान लेते हैं और विक्रय मूल्य की जगह क्रिय मूल्य मान लेते हैं। आज एक सीधा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कभी जिंदगी में गलत मत करना। सीधा सिंपल तरीका देखिए, आपसे कहता है ऐसे करके तो सीधी सीधी से आप लिखेंगे 120 वस्तु का सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके भैया, 80 वस्तुओं के एसपी के, 80 वस्तुओं के एसपी के। मुझे बता देंगे एसपी मतलब सेलिंग प्राइस होता है भैया और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, ये क्रिय मूल्य होता है और ये विक्रय मूल्य होता है। अब मुझे थोड़ी सी बता दीजिए, देखिए जब भी कोई चीज आपस में बराबर होती है तो उनके मान आपस में क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। जब भी कोई चीज आपस में बराबर होती है तो उनके मान आपस में क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो इसके भी मान उल्टे हो जाएंगे। इसका मतलब 120 इसका क्या है, एसपी है और 80 क्या है, इसका सीपी है। समझ में बात आई। इसका मतलब अगर सीपी 80 है और एसपी कितना है, 120 है, कोई चीज 80 में खरीदी है और 120 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है सीधा सीधा। कितने का लाभ हो रहा है, 40 का लाभ हो रहा है। और होगा किस पे, वो 80 पर। इंटू 100 करेंगे, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 50 दूनी 100, तो 50% क्या हो जाएगा भैया, लाभ। 50% क्या हो जाएगा भैया, लाभ। आपका ऑप्शन नंबर सी है। और मैं आपको बताऊं, आपने बहुत से ने गलती कर दी होगी, 40/120 करके 4 तिया 12, 33 से 1/3 आंसर लेकर आ रहे होगे, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। और सबसे ज्यादा 80% बच्चे इसको सही मान लेते हैं, बशर्ते गलत होता है भैया। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, इसका जो सीपी होगा वो आपस में उल्टे हो जाते हैं। कभी भी चीज अगर बराबर की बात होती है तो आपस में क्या हो जाते हैं, मान उल्टे हो जाते हैं। समझ में आई बातें, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ भैया, आगे चलते हैं और समझेंगे भैया। आगे चलते हैं, जल्दी से आगे चलते हैं भैया ना, आगे चलते हैं जल्दी से। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है भैया और उसे करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, आपने कर लिया है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल, दो क्रमागत हैं और विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है भैया, 399 है। कितना है भैया, 399। उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। उनमें से कैसी पूछी है भैया, छोटी संख्या। कैसी पूछी है, छोटी संख्या। मुझे एक बात बता दीजिए बस कि देखिए दो विषम क्रमागत हैं, कैसी है, विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या का मतलब होता है अगर एक संख्या ए रही होगी तो दूसरी संख्या जो रही होगी इसके दो आगे रही होगी। जैसे मान लीजिए 3 है तो कितनी होगी, 5 होगी। अगर 5 है तो वो कितनी होगी, 7 होगी। तो ये तो क्लियर है, जो दोनों संख्या रही होंगी ये आपस में एक वाली दूसरी वाली संख्या से दो संख्या आगे रही होगी, यही तो बात बनेगी। अब देखिए अगर आपको हल करेंगे तो थोड़ा लंबा बैठ जाएगा, मैं छोटा सा लैंग्वेज समझा रहा हूं आपको। ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला कितना है, 17 है। सेकंड कितना है, 19 है। और आपका थर्ड कितना है, 21 है। और फोर्थ कितना है आपका 23 है। देखिए एक छोटी सी बात और बता दूं मैं आपको, एक छोटी सी बात और बता दूं मैं आपको, समझिए। अब देखिए सगली संख्या विषम है और डिफरेंस टाइप में दे रखी। कैसे दे रखी, डिफरेंस में। देखिए 17, 19, 21, 23, इसका मतलब आपको दो का डिफरेंस मिल रहा है सब में। सबसे पहले मैं देखूंगा कि जो दोनों संख्या रही होगी उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। जैसे मान लीजिए एक संख्या 17 रही होगी तो 17 गुणा 1 रही होगी, कितनी रही होगी, 19 रही होगी। अब इसका मतलब योग कितना बनना चाहिए, 319। तो ये क्लियर हो गया कि जो संख्या रही होगी उससे वो संख्या डिवाइड होगी। ये संख्या क्या आपस में होगी भैया, डिवाइड होगी। अगर देखिए 17 को इससे डिवाइड करूं मैं, डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। देख लो 17 दूनी 34, कितने बच गए, 5, 59। 17 से डिवाइड नहीं है, कभी जिंदगी में आंसर नहीं बन सकता 17। क्यों नहीं बन सकता 17 आंसर, क्योंकि देखिए हमें पता है जब दोनों संख्याओं का आपको गुणनफल दिया है तो जो आपकी संख्या रहेगी वो दोनों से डिवाइड होगी 319। समझ में आ गई बातें। अब देखिए 19 से देखते हैं, 19 से डिवाइड है। देखिए 19 दूनी 38, 19 एकम 19, इसका मतलब तो 21 बार गया। कितने बार गया, 21 बार। तो बिल्कुल बात सही है। तो इसका गुणनफल क्या बनेगा, 19 गुणा 21। क्या बनेगा, 19 गुणा 21। तो 19 गुणा 21 है तो हम देख रहे हैं सबसे छोटी संख्या 19 बिल्कुल सही आ रही है और उससे अगली जो विषम संख्या 21 ये भी सही आ रही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भैया, 19 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा भैया, 19 हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको जब भी कोई दिक्कत हो क्वेश्चन करने में
क्या करे भैया, जब भी कोई दिक्कत होया करे क्वेश्चन करने में, मैं बता रहा हूं, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए और टेलीग्राम पर आप उसमें बता दीजिए, मैं आपको उसका डाउट बता करूंगा। ठीक है, मुझे जो बच्चे डाउट भेजते हैं मैं डाउट करता हूं, और देखिए कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे भी बहुत सारे डेली डाउट आते हैं, कभी कभी बिजी होने के कारण मैं आपका डाउट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। जब भी अगर आप अगले दिन में दे देता हूं उसके डाउट का रिप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आएगा भैया, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, उसे करेंगे। बहुत मजा आ रहा होगा आपको टेस्ट देने में, जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, समझिए भैया। क्वेश्चन नंबर 10 है भैया, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रिया मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अरे देखिए 100 रुपए की चीज थी, कितनी अंकित कर दी होगी, 120 कर दी होगी, सीधी सीधी सी बात है। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, एमआरपी मतलब मार्केट प्राइस, छपा मूल्य, अंकित मूल्य, सब यही बात एक ही है, 120। फिर उसने कहा है अंकित मूल्य करता है, यदि वह 5% छूट देता है, इसका मतलब इसको वो कितने में बेचता है, 95%। कितने में बेचता है, 95%। देखिए 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि वो देखिए 120 में नहीं बेच रहा है, वो बेच रहा है आपका 114 में। वो कितने में बेच रहा है, 114 में। और उसने कहा उसकी लाभ प्रतिशत बताइए, मुझे बता दीजिए। 100 रुपए क्रिय मूल्य है, 114 में बेच रहा है, तो 14% क्या हो गया उसका लाभ होगा। 14% क्या होगा उसका लाभ होगा, मुझे बता दीजिए। दिक्कत है क्या आपको किसी क्वेश्चन में, मुझे बताइए भैया, दिक्कत है क्या आपको कहीं क्वेश्चन में, भैया जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, समझ में आ रही है बातें। तो कितना हो गया, 14% लाभ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया, थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एक व्यक्ति के पास 385 रुपए हैं। कितने रुपए हैं भैया, 385 रुपए। एक व्यक्ति के पास 385 रुपए हैं। 5, 10 तथा 20 के नोट हैं। इसमें जो नोट है भैया 5 रुपए के हैं, 10 रुपए के हैं और 20 रुपए के हैं। 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट है। आपसे कहा है तो नोटों की कुल संख्या कितनी होगी। तो मुझे एक बात बता देंगे, कर लिया होगा क्वेश्चन आपने, मुझे एक बात बता दीजिए कि देखिए इसका मतलब एक कंबाइंड बनेगा, और देखिए 20, 10, 30 और 5 35, कुल मिलाकर इसका एक 35 का नोट बना दे, बात एक ही है। 35 का नोट बना दे, बात एक है। 35 से डिवाइड करेंगे, 35 एकम 35 और 35 एकम 35, तो कितने हो गए भैया, 11 नोट। कितने हो गए आपके, 11 नोट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है भैया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और समझेंगे, आगे चलते हैं और समझते हैं। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आप भी वीडियो को रोक कर किया करें भैया, क्वेश्चन को वीडियो रोक लीजिए फिर क्वेश्चन को किया करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि साधारण ब्याज की दर से ज्ञात करें एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। तो दर पूछा है, मैंने बताया देखिए 10 वर्ष में, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में कितना गुना हुई, 5 गुना। तो मैंने बताया 1 गुना कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 गुना। 4 गुना का मतलब 400, और उसमें 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा भैया, 40%। कितना आ जाएगा आपका, 40%। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं भैया, जल्दी से समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, मिटाइए इसे, ठीक है। आपको देखिएगा टेस्ट देते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में नंबर बताया करें, मेरे व्हाट्सएप पे नंबर मत बताइए, आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, जिससे मुझे पता चले और मैं आपको बता भी सकूं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। छोटी संख्या बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दो संख्या का अनुपात कितना है, 3:5, और देखिए इसमें 10 की वृद्धि करने के कारण कितनी होगी, 5:7। तो एक बात बताइए मुझे, दोनों के डिफरेंस सेम बढ़ रहे हैं। देखिए 5 2 7 3 2 5, इसका मतलब 2 बढ़ रहे हैं। और मैंने बताया आपको ऐसे करके कभी अनुपात से अनुपात जाए तो सबसे पहले उनका डिफरेंस चेक कर लो। डिफरेंस चेक कर लिया है और वो कह रहा है कितनी वृद्धि हुई है, 10 की वृद्धि। 2 बराबर किसके, 10 के। 1 बराबर किसके हैं, 5 के। 1 बराबर किसके भैया, 5 के। तो छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 पंजे 15, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी भैया, 3 पंजे 15। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ और आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, जल्दी से समझेंगे।
जल्दी से समझिए भैया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आप करने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है और आप उसे करने की कोशिश करेंगे भैया बहुत जल्दी से समझेंगे। और क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? क्वेश्चन नंबर 15 है, ये 14 या 15 है? चलो क्वेश्चन नंबर 15 है, चलो देखते हैं। आपसे कहा निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो देखिए इसका बहुत दिक्कत बन जाती है, मैं छोटी भी बता दूंगा बड़ी भी बता दूंगा। ज्यादातर एग्जाम में देख लेना ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आप देख लेना, आप इसका 1 सेकंड में सवाल देंगे, एक आंसर देंगे। पहले आप बहुत कंफ्यूज हो जाते थे। देखिए एक पहला ऑप्शन है 3/4, दूसरा ऑप्शन है 4/5, तीसरा ऑप्शन है 5/6 और चौथा ऑप्शन है 7/8। ये है ना, बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा इस क्वेश्चन को आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अब इसमें आपको सबसे छोटी भिन्न बतानी है, सबसे कौन सी बड़ी भिन्न बतानी है, कौन सी बतानी है सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे पहले आप दो भिन्नों को कंपेयर करेंगे, जैसे इसको और इसको कर लेते हैं। आप इसकी त्रिज्या गुणा मारिए, 4 चौक 16, 5 तिया 15, जो इसके ऊपर आता है ना छोटा बड़ा आ जाता है। अगर इन दो भिन्न में कंपेयर करें तो बड़ी कौन सी होगी? ये वाली होगी। इसका मतलब जब इससे बड़ी होगी तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये बड़ी है तो इसको हम काट देंगे, बड़ी मिलेगी। इससे तो बड़ी यही है तो ये तो इससे बड़ी होगी, इससे आगे कंपेयर करते हैं। इन दोनों को कंपेयर करें, 5 पंजे 25, 4 6 24। इसका मतलब देखिए ये 25 है, ये 24 है, तो बड़ी कौन सी है? 25 वाली। इसको भी काट देंगे। क्या काट देंगे भैया? इसको भी काट देंगे। अब देखिए इन दोनों में करते हैं, 7 6 42 और 8 पंजे 40। इसका मतलब ये 40 है, ये 42 है, तो बड़ी कौन सी है? 7/8 है। बड़ी कौन सी है? 7/8 है। तो थोड़ी सी आपकी बात समझ में आ रही होगी, बड़ी कौन सी है? 7/8 है। अगर ऐसी छोटी में कंपेयर करते तो हम छोटे वाले को नहीं काटते, किसको काटते? बड़ी वाली को। और जब बड़ी वाली पर जाते हैं तो जो छोटा होता है उसे काट देते हैं। लास्ट में कंपैरिजन में जो बड़ा होता है तो वही बड़ी हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7/8। बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ रही होगी। इसका आंसर हो गया भैया 7/8। देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए मिटाएं इसको। देखिए भैया अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो उसकी चित्त आने की संभावना क्या है? देखिए आपने पढ़ा होगा पॉसिबिलिटी, संभावना वाले क्वेश्चन। तो पॉसिबिलिटी, संभावना का मैं एक सीधा फॉर्मूला बता देता हूं कि देखिए जितनी भी संभावना होती है, जैसे एक सिक्के को उछाला गया है तो वो तो हेड आ गया, टेल आ गया, बात एक ही है। तो मैं आपसे कहूं कि अब मार्कर है, ये मार्कर है, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इस मार्कर को अगर मैं नीचे फेंकूंगा तो ऊपर आने और नीचे आने की संभावना कितनी है? जब आपको पता है संभावना इसकी 100% नीचे जाएगा तो उसकी संभावना कितनी हो जाएगी? 100%। फिर मैं आपसे कहूं कि इस मार्कर को मैं ऐसे फेंकता हूं नीचे को, तो इसकी ऐसे गिरने की या ऐसे गिरने की संभावना कितनी है? तो आप कहेंगे देखिए इसकी दो संभावना बनेगी, या तो ऐसे गिरेगा या ऐसे गिरेगा। तो दो में से जब एक संभावना पूछी जाए तो कितनी हो जाती है? 50% हो जाती है। तो सिक्के को उछालेंगे या उसका हेड आएगा, टेल आएगा, इसका मतलब दोनों में से एक आएगा। तो संभावना कितनी हो जाएगी? कुल संभावना कितनी थी? एक थी। और आने की कितनी है? दो संभावना है कुल मिलाकर, और उसकी संभावना कितनी? एक है। तो कितनी हो जाएगी? 1/2। चिताने की संभावना कितनी हो जाएगी? 1/2। इसमें कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। कितनी हो जाएगी भैया? 1/2। समझ में आ रही है बिल्कुल बातें? बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है आपकी में बहुत बढ़िया बातें। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे समझिए भैया। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। टेस्ट अगर देने में मजा आ रहा है, संडे के आप टेस्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, डेली आप पढ़ाई करते हैं, मैं आपको बता दूं अगर आप नए चैनल पे हो तो इस पर आपको किरण का मैथ स्टार्ट कर रहा हूं। आप बार बार कह रहे हैं कि किरण का मैथ कब स्टार्ट होगा, मुझसे बहुत बच्चे के फोन भी आ रहे हैं कि सर आप किरण का मैथ कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि लाइव क्लास में नहीं चला पा रहा था, दोबारा से चलाने की स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि किरण का मैथ लाइव स्टार्ट किया जाए तो ही बढ़िया है। सही बात है नहीं? वैसे मैं आरएस अग्रवाल और रीजनिंग की डेली आपको वीडियो मिल रही है, साइंस की वीडियो मिल रही है, तो आप देखते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 है और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा 0.56 12 ऊपर और कहा है कि बराबर है कि दशमलव संख्या की पुनर्वृत्ति को दर्शाता है। इसका मतलब 12 को हटाना है। अब 12 को हटाना है तो याद रखिए कि जब 12 को हटाते हैं तो 56 तो यहां जी को लिख लेंगे और जितनी संख्या के ऊपर 12 उतना ही क्या लगा देंगे? नीचे 9 लगा देंगे। 56/99 इसका आंसर हो जाएगा। 56/99 इसका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं अगर आपने किसी ने आरपीएफ, कांस्टेबल या एसआई का पेपर दिया हो तो हर
पेपर में है ये क्वेश्चन, एक बार वाला क्वेश्चन। सही बात है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं और भैया थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 18 आ चुका है और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है और थोड़ा देखे भैया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि दो रेलगाड़ियों को चालों का अनुपात 4:5 है। दो रेलगाड़ी की चालों का अनुपात कितना है? 4:5 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 8 घंटे में 800 किलोमीटर जाती है, इसका मतलब ये स्पीड का रेशो है। किसका रेशो है भैया? स्पीड का रेशो। तो मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, स्पीड निकाल लीजिए इसकी। अगर ये कितनी 800 किलोमीटर जाती है कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। किस वाले की? इस वाली रेलगाड़ी की। तो इसका मतलब 100 किलोमीटर है, इसने 5 दिया है। तो पूछा है पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये तो पूछा है ना। तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब आपसे जब 5 बराबर 100 दे रखा है, कितने बराबर दे रखा है? 5 बराबर 100। तो एक बराबर निकालेंगे 20 पंजे 100। एक बराबर किसके आ गया भैया? 20 की। अगर आप देखेंगे 4 बराबर पूछा है, पहली रेलगाड़ी की 4 है तो 4 में गुणा मारेंगे 20 चौक 80, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा समझेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 19 की तरफ चलते हैं और थोड़ा समझिए। 19 की तरफ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ में आएगा 100%, मेरी गारंटी आप समझ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है साइन x बराबर 4/5। देखिए साइन x बराबर 4/5। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इजी क्वेश्चन है और ये ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आता है ट्रिग्नोमेट्री का, जो मैं आपको बता रहा हूं। साइन x बराबर है 4/5। साइन x बराबर कितना है भैया? 4/5। अरे क्वेश्चन कहां गया? एक मिनट भैया, क्वेश्चन निकाल देते हैं। साइन x बराबर है 4/5। तो पूछा है आपसे सेक x। क्या पूछा है भैया? सेक x प्लस टेन एक्स का मान कितना है? सेक x प्लस टेन एक्स का मान कितना है? अब देखिए, आप छोटी सी बात बता दूं मैं आपको। देखिए थोड़ा सा इसे बेस में समझा देता हूं। आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी नहीं आती होगी, बशर्ते मैं थोड़ी सी आपको बात बता देता हूं। देखिए समझिए, साइन x बराबर 4/5 है। तो साइन बराबर जो होता है, देखिए आप पढ़ा होगा लाल बटे कका। लाल बटा कका, आवाज मंदी कर लो इसकी, लाल बटे कका। देखिए ये साइन होता है, ये कोस होता है और ये क्या होता है भैया? टेन होता है। साइन कोस टेन, समझ रहे हैं ना। अब देखिए लाल बटे कका मतलब होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण क्या है, मैं थोड़ा समझा दूं आपको, डिटेल में समझा देता हूं। देखिए ये जो होगी आपकी लंब है, ये क्या है भैया? लंब है। ये आधार है और ये आपकी कर्ण है। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। और हमेशा जो कर्ण होगा वो दोनों भुजाओं में सबसे बड़ी वाली भुजा जो होगी वो कर्ण होता है। एक बात और बता दूं कर्ण की बात, कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। जब आप भूल जाए तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है भैया? कर्ण होती है। समझ में आ रही बातें? ठीक है। अब लाल बटे कका है, तो आपको दिया है साइन x बराबर 4/5। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 4 है। कर्ण कितना है भैया? 5 है। अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है भैया? एक समकोण त्रिभुज है। अब जब देखिए ये 5 है और ये 4 है, अगर आपको कर्ण दे दिया जाए तो हमेशा याद रखना कर्ण का वर्ग कर और जो दूसरी भुजा दी है उसके वर्ग को घटा देना है। जो आंसर आएगा वही आपका आ जाएगा। जैसे 5 का वर्ग करेंगे, 5 पंजे 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, और बराबर आपका किसका आ जाएगा भैया? आधार का वर्ग। समझ में आ रही बातें? तो देखिए 5 पंजे 25 माइनस 4 चौक 16 बराबर कितना आ गया भैया? 9। और 9 का वर्ग निकालेंगे, क्या आ जाएगा? 3। इसका मतलब आधार कितना है? 3। अब तीनों चीज आपकी निकल गई है। अब सिंपल क्वेश्चन है, जो आपको पूछा है वो निकाल दीजिए। जो आपसे पूछा है तो उसे निकाल देंगे। जैसे तीनों चीज निकल गई है। और देखिए सेक x, देखिए सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। अगर कॉस आधार बटे कर्ण है तो सेक कितना हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और कर्ण कितना है मेरा? 5, आधार कितना है? 3। तो सेक कितना हो गया भैया? 5/3 प्लस टेन होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3। तो कितना हो जाएगा? 4/3। जोड़ लेंगे 5 4 9/3, 3 से 3 काट देंगे, 3 3, तो कितना आंसर हो गया आपका? 3। कितना आंसर आ गया भैया आपका? 3। बिल्कुल समझ में आ रही है बातें? तो देखिए आपकी समझ में आ रहा है ना। अगर देखिए मैंने बताया सेक x कितना हो जाएगा? 5/3। टेन एक्स के देखेंगे तो 4/3। अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9/3, 3 से। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? 3 आंसर। अगर आपका 3 आंसर आ रहा है बिल्कुल वो राइट है। साइन की जगह आपको कोसेक कुछ भी रख सकता है, वो बिल्कुल आपका आंसर सही माना जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए
क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं भैया। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 20। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 20 है मुझे सही बताना, अगर ये आप बिल्कुल आप इसे सही कर लेते हैं, थोड़ा समझेंगे, इसमें लॉजिक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, और थोड़ा समझिए क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए और बी का वेतन योग कितना है? 25,000 है। आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए और बी के वेतन का योग कितना है भैया? 25,000। कितना है? 25,000 रुपए। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। भैया थोड़ा सा बात समझेंगे, वे जो अपने वेतन का 75% क्या कर देते हैं? खर्च करते हैं। इसका मतलब 75% इसमें से खर्च कर दिया, बचाया कितना उसने? 25%। कितना परसेंट बचाया है भैया? 25%। इसका मतलब कुल मिलाकर दोनों अपने वेतन का 25% बचाते होंगे, कुल मिलाकर दोनों का वेतन का 25% बचेगा। अगर 25 से काटे देखिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से काटे देखिए, 4 छिंग 24, कितना हो गया भैया? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 6250 रुपए जो मिले हैं, ये जो 6250 रुपए इनकी बचत है दोनों की, 6250 रुपए इन दोनों की बचत है। भैया मुझे बता दीजिए एक बार, समझ में आ रहा है नहीं यार? बहुत अच्छे से। अब इनके बचत का अनुपात जो दिया गया है वो 14:11 है। क्या है भैया? 14:11। कुल मिलाकर वो 14:11 है, तो दोनों, एक आदमी 14 बचाता है, एक आदमी 11 बचाता है। अगर 14 बचा रहा है, 11 बचा रहा है, देख लीजिए, ये 14 बचा रहा है, 11 बचा रहा है, कुल मिलाकर दोनों कितने बचाते होंगे भैया? और यहाँ पर दोनों 6250 बचाते हैं, तो 25 25 625, तो एक बराबर किसके भैया? 250 के। एक बराबर किसके है? 250 के। अगर इसकी बचत देखूं मैं, खाली किसकी बचत? ए वाले की। इसकी बचत देखेंगे, 14 की गुणा मार देंगे, इसकी कौन से की? पहले वाले की। तो इसकी बचत आ जाएगी 14 0 0, 14 पंजे 70 का सिपर हासिल लगे 7, 14 दूनी 28 और 7 कितने हो गए भैया? 35। तो कितने हो गए भैया? 3500 रुपये इसकी बचत है। और इसकी बचत देखी जाए तो 250 गुणा 11, 11 0 0, 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 कितने हो गए? 27। 2750 रुपए उसकी बचत है, 3500 रुपए उसकी बचत है। बशर्ते उसने क्वेश्चन में पूछा उन दोनों की आय बताइए अलग अलग। हमें पता है जो देखिए उसकी आय का ये 25% होगा। कितना परसेंट होगा? 25%। और ये भी इसका 25% होगा। आय कितनी है? 100% है, तो 100% निकाल देंगे। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, गुणा मार देंगे। देखिए 2 जीरो तो यहाँ ऑलरेडी आ जाएंगे, 4 पंजे 20 की सिपर हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 कितने हो गए भैया? 10। कितने हो गए भैया? 4 4 की 12 कितने हो गए भैया? 13। एक मिनट देख लीजिए, 4 0 0, 4 0 0, 4 पंजे 20 की सिपर हासिल लगे 2, 4 3 12 2 14, कितने हो गए भैया? 14,000 रुपए। कितने हो गए? 14,000 रुपए। अगर इसमें 4 की गुणा मारेंगे, 4 0 0, 4 पंजे 20 का सिपर हासिल लगे 2, 4 7 28 और 2 30 की सिपर हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 3 11। इसका मतलब 11,000 और 14,000 इनकी आपस में दोनों आगे क्या आ गई भैया? इनकम आ गई दोनों की क्या आ गई भैया? आय आ गई। तो बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चन करे हैं और आप सीख भी गए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ में पा रहे हैं। तो अब चलेंगे अपने रीजनिंग की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है और 20 से चलते हैं 21 की तरफ। जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं अच्छे से समझेंगे। मैथ का आपको जैसा भी अच्छा क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो मुझसे एक बार पूछ लेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे की तो हो जाएगी, कम से कम 1 घंटे की वीडियो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपको मिल भी तो बहुत मजा आ रहा है ना टेस्ट को करने में, बहुत अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 21 से रीजनिंग स्टार्ट करते हैं और थोड़ा समझेंगे। रीजनिंग स्टार्ट करते हैं भैया और थोड़ा समझते हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। उसमें कहा यदि COW का बराबर कितना है? 41, GOT गोट बराबर क्या है भैया? आपका 43, गोट बराबर क्या है? 43। तो आपसे पूछा है DOG डॉग बराबर क्या? DOG डॉग बराबर क्या? ये समझेंगे। अगर मैं देखो COD काउ कितने पर है? 23 पर, O कितने पर? 15 पर, C कितने पर? 3 पर। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 41 हो रहा है। T कितने पर है? 20 पर, A कितने पर है? 1 पर, O कितने पर? 15 पर, ये कितने पर? 7 पर। इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 43। तो ऐसे इनको जोड़ लेंगे। ये 7 पर है, ये कितने पर है? 15 है, और ये कितने पर है? 4, 19 पर है। 19 और 7 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 26। तो आंसर कितना हो जाएगा भैया? आपका 26। बिल्कुल आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? 26। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट है। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट है। अगला क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 समझिए भैया। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? कथन निष्कर्ष है सिलोजियम्स का।
और आप अगर मुझसे नहीं पढ़े हैं कथन निष्कर्ष तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल। देखिए मैंने इसी चैनल पर अभी ज्यादा कुछ नहीं कराया है और स्टार्ट ही किया है अभी, तो आपको मैं कथन निष्कर्ष पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। और क्वेश्चन नंबर 22 सिलोजिज्म से कथन निष्कर्ष का, और इसे थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, सभी ऊन धागे हैं, सभी ऊन धागे आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आपने करा भी होगा, सभी ऊन धागे हैं। दूसरा क्या है भैया, कुछ ऊन खुदरे हैं, कुछ ऊन खुदरे हैं, कुछ ऊन क्या है भैया, खुदरे हैं। तो देखिए कथन है, ये स्टेटमेंट है और आपको निष्कर्ष दिया है भैया, निष्कर्ष निकालना है। पहला निष्कर्ष दिया है आपको कि सभी खुरदरे, सभी खुरदरे ऊन है, सभी खुरदरे ऊन है। दूसरा ऑप्शन दिया है आपको, कुछ धागे खुरदरे हैं, कुछ धागे खुरदरे हैं, कुछ धागे भैया क्या हैं, खुरदरे हैं। देखिए समझिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए मैं आपको 150 से पढ़ाऊंगा कथन निष्कर्ष। बहुत आपको स्टार्टिंग में आपको वेन डायग्राम अच्छे लगते हैं, बशर्ते जब मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप वेन डायग्राम को कहेंगे तो बहुत गलत चीज है और 150 बहुत आसान है। अगर आप 150 सीख गए तो मेरा गारंटी है, मेरा दावा है, कभी आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते कथन निष्कर्ष का, चाहे कैसा भी क्वेश्चन वो घुमाए। तो देखिए इसको देखते हैं। सभी का मतलब होता है 150, कुछ का मतलब होता है 50-50, कुछ का मतलब होता है 50-50। और देखिए इसमें मैं आपको जब पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से समझा दूंगा, अभी इतना ही समझिए। सभी का मतलब होता है 150 और कुछ का मतलब होता है 50-50। देखिए सबसे पहले हम परसेंटेज चेक कर लेते हैं इसकी। देखिए खुदरा कितना है, 50 है, और यहाँ पर खुदरा कितना है, 100। तो 50 से 100 कभी नहीं मिल सकते, 50 से 100 कभी नहीं मिल सकते, तो क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। और देखिए धागे हैं, तो धागे कितना है, 50 है, बिल्कुल आपका सही है। और खुदरे कितने हैं, 50 है, तो 50 भी बिल्कुल आपका सही है। देखिए एक बात और मैं बताऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा, अभी आप ऐसे क्वेश्चन मत कर रहे, नहीं तो आप पे नहीं बनेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्वेश्चन क्यों नहीं बन पा रहे हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा, जब पढ़ लेना, ये सिंपल क्वेश्चन है, मैंने करके दिखा दिया, इसके 2-4 नियम होते हैं, जब मैं उसे लिखवा दूंगा जब आप बनाना इस क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 23 आ गया है और वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मजा आ रहा होगा टेस्ट देने में। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि BIR-BAL बर्बल का कोड, यदि BIR-BL बर्बल का कोड क्या कहा है भैया, RIB-LAB, तो आपसे पूछा है DIESEL, डीजल को क्या कहेंगे, यही बात है ना। तो देख रहे होंगे इसने आपको ट्रायंगल बना रखा है, 3 को यहाँ पर, I यहाँ पर ऐसे, L यहाँ पर, B यहाँ पर, यहाँ पर, तो इसको ऐसे घुमा देंगे, E आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ, ये भी ऐसे घूम जाएगा भैया। तो देखेंगे E आ जाएगा यहाँ पर, I आएगा, फिर D आएगा, फिर L आएगा, फिर E आएगा, S आएगा। तो EIDLES ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर भैया 24, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, थोड़ा देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपसे कहा है, देखिए 2K 5L 10N और 17Q बराबर, आगे पूछा है यहाँ पर क्या आएगा, समझिए थोड़ा सा समझेंगे। देखिए 2 में कितना जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, 3 के बाद कितना जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, 5 के बाद कितना जुड़ रहा है, 7 जुड़ रहा है, 7 के बाद कितना जुड़ेगा भैया, 9 जुड़ेगा, 9 7 16 कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा भैया, 26 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, आगे 26 आएगा। और देखिए K में कितना जुड़ रहा है, +1 हो रहा है, L में कितना जुड़ रहा है, +2 हो रहे हैं, अरे 12 तो 14 हो रहे हैं, 14 + 3 कितने हो रहे हैं, 17, तो 17 और 4 कितने हो जाएंगे, 21, 21 पे क्या आएगा भैया, U, तो क्या आंसर हो जाएगा, 26U। क्या आंसर हो जाएगा भैया आपका, 26U। तो 26U जो आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है, 26U बिल्कुल आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर आपके चलते हैं 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है 0 2 6 20 20 30 42। तो आपसे पूछा है डॉट वाली जगह पर क्या आएगा, ये बात है ना। अगर मैं देखा जाए तो देखिए 0 में +2 ऐड करें तो 2 बन गए,
2 में प्लस 4 ऐड करें तो 6 बन गए। अब देखिए 6 में क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 12 बनेंगे। अब 12 में प्लस 8 ऐड करेंगे तो क्या बने 20 बने। इसका मतलब आपके 2-2 के पेयर आगे चलते जा रहे हैं, 2-2 के पेयर आगे आपस में जुड़ते जा रहे हैं। तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया 12 हो जाएगा। तो 12 आपका ऑप्शन भैया बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, उसे करेंगे पहले फिर मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। अब तस्वीर की उस महिला से व्यक्ति का क्या लगता है। देखिए सबसे पहले आपको मैं कंडीशन बता दूं, जब मैं आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा तो ब्लड रिलेशन में एक सबसे बड़ी गलती होती है कि जब 2 रिलेशन बन जाते हैं, जैसे दादा या पोती का रिलेशन बन गया, जब दादा पोती का रिलेशन बन जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि दादा को लगाए आंसर या पोती को लगाए आंसर। तो मैं इसका कंफ्यूजन आपको जब ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा। एक सिंपल क्वेश्चन आया है, बहुत इजी है, तो आप समझ जाएंगे। देखिए वो कह रहा है कि इशारा करते हुए एक महिला कह रही है कि यह मेरे दादाजी, इसका मतलब मेरे दादा के इकलौता बेटा, मेरे दादा का इकलौता बेटा कौन बना, मेरा पापा। इसका मतलब मेरे दादा के इकलौता बेटा कौन बना, मेरा पापा का बेटा है। इसका मतलब वो बेटी नहीं है, वो क्या है भैया, बेटा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि वो उसका क्या हो जाएगा भैया, भाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा उसका, भाई। देखिए मैं हूं यहां पर, कौन हूं, मैं हूं यहां पर, मेरे पापा है यहां पर, अब पापा के दादा यहां पर बने। अब देखिए समझिए दादा है भैया, कौन है ये, दादा है। देखिए थोड़ा समझा देता हूं मैं डायग्राम में, ये दादा है, ये पापा है, और मैं इनकी क्या हूं भैया, बेटी हूं। अब कह रहा मेरे दादा के इकलौते बेटा, मेरे पापा की बेटा, तो बेटा कौन बनेगा, मेरा भाई बनेगा। क्या बनेगा, मेरा भाई। अगर इनका बेटा है तो मेरा क्या हो जाएगा भैया, वो भाई है। ये बेटा है तो बेटा बेटी का रिश्ता क्या बनेगा भैया, बेटी का क्या लगेगा, वो भाई लगेगा। बिल्कुल आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं और भैया थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं और भैया थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से आगे क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है भैया, क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा टेलीफोन डायरेक्टरी के अंत में आएगा, टेलीफोन डायरेक्टरी के अंत में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है। पहला ऑप्शन है VASU वासु, दूसरा ऑप्शन है VWNA वीना, तीसरा ऑप्शन है VIDHI विधि, विधि, चौथा ऑप्शन है VANDANA वंदना। सही बात है। अब इसमें सबसे लास्ट में पूछा है, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। देखिए VASU वासु, VWNA वीना, देखिए V, इसका मतलब V तो सब सेम है। अब देखिए A आता है 1 पर, E आता है 5 पर, I आता है 9 पर, A आता है 1 पर। इसका मतलब देखिए ये दोनों तो इनसे पीछे हो गए, तो पहले कौन सा आएगा, या तो ये आएगा, ये आएगा। इसका मतलब A आ रहा है दोनों में। इससे अगला, इन दोनों में अगला कंपेयर करते हैं। यहाँ पर क्या है, N है, यहाँ पर क्या है, S है। तो S कितने पर आता है, 19 पर आता है, N कितने पर आता है, 14 पर आता है। इसका मतलब सबसे पहले ये आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, ये आएगा। क्योंकि देखिए इन दोनों को लेंगे आप दूसरे नंबर पर, तो ये 5 पर है, ये 1 पर है। इसका मतलब ये सबसे पहले हो गया ना, इन दोनों से क्या हो गया, ये पहले हो गया। अब देखिए आगे की बात करें, इन दोनों में कौन सा तीसरे नंबर पर आएगा। तो देखिए यहां पर क्या है, ये VI है ना, VI है, तो VE है, तो E कितने पर आता है, 5 पर, और I कितने पर आता है, 9 पर। इन दोनों में पहले कौन सा आएगा, वीना आएगा भैया। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगी, वीना, क्योंकि 5 पहले आएगा I से, 9 से। अब लास्ट में क्या बच जाएगी, विधि। तो आपसे भैया पूछा कौन सा है, मुझे बता दीजिए। आपसे भैया पूछा कौन सा है भैया इसमें, कि सबसे लास्ट में कौन आएगा। तो सबसे लास्ट में जो आएगी, कौन आएगी भैया, विधि आएगी। सबसे लास्ट में जो कौन आएगी भैया, इसमें विधि आएगी। समझ में आ रही है बातें, बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए जल्दी से भैया। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पर नहीं लग रहा होगा, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि 2005 का कैलेंडर, 2005 का कैलेंडर कब मैच होगा। क्वेश्चन नंबर 28, 2005 का कैलेंडर कब मैच होगा, बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए। ये स्क्रीन पर नहीं लग रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो है मेरे पास इतने ही थे जो मैंने करा दिए। 2005 का कैलेंडर कब मैच होगा, जल्दी से भैया करिए। देखिए 2005 का कैलेंडर कब मैच होगा। तो 2005 के कैलेंडर की मैच की बात करें तो देखिए मैंने बताया लीप ईयर प्लस 1 होता है, तो कितने जोड़ देते हैं, 6 जोड़ देते हैं। तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो शेषफल क्या बचा, 1 बचा। तो लीप ईयर प्लस 1 है,
तो 2005 में क्या जोड़ देंगे मैं 6 जोड़ देंगे, तो 6 5 11 हो जाएगा। इसका मतलब 2011 में कैलेंडर क्या हो जाएगा भैया, मैच हो जाएगा। तो मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं भैया, देखिए अगर आपने पूरा टॉपिक देखा है तो मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं। कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम रीजनिंग में, रैंकिंग। क्या स्टार्ट कर रहे हैं भैया, रैंकिंग। और मैथ में भी नया चैप्टर सही समझो, चक्रवर्ती ब्याज की मैं 20 प्रश्नावली करा रहा हूं, तो नया चैप्टर उसमें भी स्टार्ट होगा मैथ रीजनिंग में। तो आपने अगर ये पूरा टेस्ट दिया है, 28 क्वेश्चन पे रुक जाते हैं, टाइम बहुत ज्यादा खिंचता जा रहा है, तो 28 क्वेश्चन में से आपको बता देने आपके कितने सही हैं। किसमें से भैया, 28 में से। 28 क्वेश्चन में से आपको बताने हैं इसमें से कितने सही हैं आपके, बिल्कुल जरूर बताना है। बहुत मेहनत करके आपसे क्वेश्चन इकट्ठे करके आपको बताए हैं। तो 28 में से जितने भी आपके आंसर आए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है। मुझे बहुत अच्छी लगेगी कि आप इसमें से अगर 28 में से आपके 20 प्लस नंबर जा रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका। अगर 20 प्लस आपके नंबर आ गए हैं 28 में से, तो मैं कह सकता हूं आपकी मैथ रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, बिल्कुल आपको रिवीजन की जरूरत है। आपको बस सब कुछ सीखे हुए हैं। अगर आप 20 प्लस कर गए हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर 28 में से आपके 10 प्लस भी हुए हैं कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैथ आपको सीखना पड़ेगा। 5 भी हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको एक दिन ऐसा टेस्ट दूंगा कि आप 28 में से 28 आप करोगे। ठीक है, नहीं एकदम कोई नहीं सीख सकता, सहज सहज ही सब सीखते हैं। तो ठीक है, आप टेस्ट लाइव मॉक टेस्ट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव टेस्ट भी किया करेंगे कुछ दिनों बाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।